तो दोस्तों, अनाउंस कर दिया गया है बाय आवर स्नाइपर, बाय आवर मिडफील्ड जनरल, बाय आवर कमांडर टोनी क्रूस that he is going to leave the club. He is going to retire from football as a whole. Euros 2024 will be the last time we will be witnessing Tony Cruz भाई. एंड जून 1 को टोनी क्रूस अपना फाइनल मैच खेलेंगे फॉर रियल मैड्रिड. दिस इज ऑनेस्टली एन एब्सोल्यूट शॉकर बिकॉज हम में से कोई भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि क्रूज रिटायर कर जाएंगे. हमने मैक्स टू मैक्स वर्स्ट के सिनारियो ये एक्सपेक्ट किया था कि शायद से टोनी क्रूज जो है वो क्लब को छोड़ के जा सकते हैं. बट हमने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टोनी क्रूज विल रिटायर एट रियल मैड्रिड एंड सो सून एट द एज ऑफ 34. खैर, टू बी ऑनेस्ट, एक जनरल फुटबॉलिंग कंसेंसस पे बात करें तो यूजली एक टॉप प्लेयर 34-35 की एज में ही रिटायर होता है. जो लूका मॉड्रिच, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लाइनल मेसी, करीम बेंजेमा, ये सारे प्लेयर्स करके दिखा रहे हैं. दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी, दैट्स एब्सोल्युटली मेंटल. बट यूजली एक फुटबॉलर 34-35 के टाइम पे रिटायरमेंट करने का सोचता है भाई. एंड मैं बस जेमी कैरेगर से पहली चीज़ है जो जिसपे मैं और जेमी कैरेगर अग्री करते हैं, जो कि जेमी कैरेगर ने ऑनेस्टली बहुत सेंसफुल बोली. मैं ये नहीं कह रहा कि कैसमीरो इज फिनिश्ड और एनीथिंग, नो. बट जेमी कैरेगर की एक लाइन से मैं बहुत अग्री करूंगा. लीव द फुटबॉल बिफोर द फुटबॉल लीव्स यू. ठीक है, लीव द फुटबॉल बिफोर द फुटबॉल लीव्स यू. एंड टोनी क्रूस ने लिटरली वही करा है. टोनी क्रूस का वो ही डिसीजन है भाई यहाँ पे, ऑफ लीविंग फुटबॉल बिफोर द फुटबॉल लीव्स हिम. 34 की एज में अपने पीक पे, अपने टॉप पे. भाई, तुम किस प्लेयर को जानते हो जिसका फाइनल गेम फॉर रियल मैड्रिड इज अ चैंपियंस लीग फाइनल? किस प्लेयर को जानते हो? और वो उस गेम में इंपॉर्टेंट है. मुझे मालूम है तुम बेल मार्सेलो का बोलने का सोच रहे होगे, बट वो उस गेम में इंपॉर्टेंट है. वो उस गेम में स्टार्टर है भाई. अगेंस्ट डॉर्टमंड मेरे ख्याल से मैड्रिड का जो बेस्ट प्लेयर होगा या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा वो होगा टोनी क्रूज भाई. क्योंकि वो हमारे गेम को डिक्टेट करते हैं, वो हमारे गेम में टेम्पो सेट करते हैं, वो हमारे गेम के ऑर्केस्ट्रेटर हैं. वो उनका विजन, उनकी पासिंग एक्यूरेसी जो 94% से ड्रॉप ही नहीं करी है इन द लास्ट 10 years, दैट इज एब्सोल्युटली मेंटल, दैट्स क्रेजी. अब जब मैड्रिड के मिडफील्डरों की लाइनअप निकलेगी ना, जहां पर कामाविंगा, वेल्वर्डे, बेलिंगम, चुआमेनी, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, किसी की भी, एंड आई रिपीट, किसी की भी पासिंग एक्यूरेसी इतनी सॉलिड नहीं होगी जितनी टोनी क्रूज की है. ठीक है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. टोनी क्रूज की से बेटर किसी भी की भी पासिंग एक्यूरेसी कभी हो ही नहीं सकती है भाई. कम ऑन, वी हैव टू अग्री ऑन दैट. 94% कंसिस्टेंट पासिंग एक्यूरेसी भाई. फॉर मी दिस गाय इज मिस्टर कंसिस्टेंट. टोनी क्रूज हैज टू बी मिस्टर कंसिस्टेंट भाई. बिकॉज मैंने एक भी, आप मुझे बता दो एक परफॉर्मेंस जहां पर टोनी क्रूज ने पूरा गुड़ गोबर कर दिया हो, जहां पर बहुत खराब परफॉर्मेंस आई हो. हाँ, ऐसी रही है जहां पर वो अबव एवरेज रहा है, बट अबव एवरेज भी उसका लास्ट लेवल है. उसके नीचे बिलो एवरेज या फिर वेरी वेरी पुअर कभी भी नहीं भाई, कभी भी नहीं. Tony Cruz has always dropped in amazing master classes after master classes, and picking up one game out of the all the lot is very very tough. टोनी क्रूज के केस में, बिकॉज भाई हर एक गेम में, हर एक बिग गेम में टोनी क्रूज ने हमेशा डिलीवर करा है भाई. हर एक बिग गेम में टोनी क्रूज ने हमेशा डिलीवर करा है, हमेशा से स्टेप अप करा है, एंड ही हैज बीन अ बिग गेम प्लेयर फॉर अस. आप गोल्स की भी बात कर लो, हाँ टोनी क्रूज बहुत ज्यादा गोल स्कोरिंग मिडफील्डर तो नहीं है, बट जब भी गोल्स मारे हैं भाई, एब्सोल्यूट बैंगर्स मारे हैं भाई. अगर मैं कुछ गोल्स को याद करूं यहाँ पर, तो दैट विल बी द वेलेंसिया गोल जो उन्होंने कॉर्नर से डायरेक्टली गोल मार दिया था इन द सुपर कोपा दे एस्पानिया 2020 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. या फिर यहां पर मैं इंटर मिलान के अगेंस्ट जो गोल मारा था 2021 के एंड में, दैट वाज आल्सो अ बैंगर ऑफ अ गोल. तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं टोनी क्रूज के जो मैं यहां पर याद कर सकता हूं. द गोल ही स्कोर्ड अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, जो वो वॉली मारी थी, दैट वाज आल्सो सेंसेशनल. एंड टोनी क्रूज अपने पीक में ही रिटायर कर रहे हैं. आप देख लो, ये सीजन भी टोनी क्रूज की परफॉर्मेंस भाई पिन पॉइंट रही है, सॉलिड रही है. एंड यहां पर टोनी क्रूज भाई लिटरली 94% पास एक्यूरेसी, एक चैंपियंस लीग फाइनल, ठीक है, लिटरली, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर टोनी क्रूज, और वो रिटायरमेंट ले लेंगे. अब मजे की बात तो ये हो जाएगी, अगर वो जर्मनी के साथ यूरोस जीत जाते हैं और मैड्रिड के साथ यूसीएल फाइनल जीत जाते हैं, तो क्या पता उन्हें बैलन डोर दे दिया जाए. आई हैव नेवर सीन अ रिटायर्ड प्लेयर गेट अ बैलन डोर. ठीक है, फॉर द प्रीवियस ईयर. अब तुम पहले बोलोगे तो उससे पहले मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं. पहले को उन्होंने जो अचीव करा था बिफोर इन हैंड, उनके टाइम पे, जब वो उनके प्लेइंग टाइम में, उनके प्लेइंग डेज में, तब बैलन डोर सिर्फ यूरोपियन प्लेयर्स को दिया जाता था. पहले वो ब्राजीलियन, राइट, तो उनको नहीं मिल पाया, इसलिए उनको दे दिया गया था लेटर ईयर. बट टोनी क्रूज, एक रिटायर्ड प्लेयर को बैलन डोर मिलना, द कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्रेजी, एंड ऑनेस्टली वही मेरे को हील कर सकता है. बट भाई टोनी क्रूज यार,
मतलब मैंने ये सोचा भी नहीं था यार. दिस इज समथिंग विच आई कांट डाइजेस्ट. आई लिटरली कांट डाइजेस्ट. एंड मैं मेरे रॉ इमोशंस, मेरे रॉ स्क्रिप्ट के साथ यहाँ पर उतर रहा हूँ. टोनी क्रूस ने अपने मड्रिड करियर में 21 या 22 ट्रॉफीज जीती हैं फॉर रियल मैड्रिड इन 10 ईयर्स. मतलब ऑन एन एवरेज 2 या 3 ट्रॉफीज हर सीजन टोनी क्रूस जीतते ही थे विद रियल मैड्रिड. यहाँ पर 4 ला लीगा हो गई, 4 चैंपियंस लीग हो गई, जो कि 5 चैंपियंस लीग हो सकती है वेरी वेरी सून. और साथ ही साथ और भी ट्रॉफीज और एक्colades हो गए भाई. सुपर कोपा दे स्पाना 4 जीत लिए हैं, 5 क्लब वर्ल्ड कप जीत लिए हैं, 4 यूएफए सुपर कप जीत लिए हैं, 3 पता नहीं, बहुत सारे जीते हैं भाई. बहुत कुछ जीता है टोनी क्रूस ने विद रियल मैड्रिड भाई. एंड इट्स वेरी वेरी सैड एंड इट्स अ शेम, जैसा इसको ने कहा, इट्स अ शेम दैट इट्स कमिंग टू एन एंड. इट्स लिटरली अ शेम बिकॉज यू वोंट बी एबल टू सी टोनी क्रूस. एंड मजा तो अब आएगा क्योंकि मैड्रिड की असली ट्रांजिशन अब शुरू होती है भाई. बिकॉज टोनी क्रूस जो है वो असल में अपने आप में ही एक टैक्टिक है, अपने में ही एक मैनेजर है ऑन द पिच, जो कि गाइड कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं दूसरे प्लेयर्स की कि भाई आगे जा आगे जा. जिस तरीके से उसने रूडिगर को बोला था कि भाई तू आगे जा, मैं तेरे लिए बॉल डालता हूँ इन अ यूसीएल ग्रुप स्टेज गेम अगेंस्ट शाख्तार दोनेत्स्क, और विच टीम वाज इट आई डोंट रिमेंबर, बट यस इट हैपेंड, जहां पर रूडिगर को बहुत जोर से सर पे लग गई थी. या फिर जो रिसेंटली विनिशियस को जो उसने पास प्ले करा था एट अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, या फिर द गेम अगेंस्ट बार्सिलोना इन 1920 सीजन. भाई इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर टोनी क्रूस ने डेमोन्स्ट्रेट करी है लीडरशिप ऑन द पिच, जहां पर वो डिक्टेट कर रहे हैं गेम को, ऑर्केस्ट्रेटर रियल मैड्रिड के. कैसीमीरो की लाइन में दोहराता हूं भाई, जब टोनी क्रूस को चाहिए कि हम हमारे प्ले को स्लो डाउन करें, हम स्लो डाउन कर लेते हैं. जब टोनी क्रूस को चाहिए कि हम हमारी इंटेंसिटी बढ़ा दे, हम वो कर लेते हैं, हम हमारी इंटेंसिटी पुश करते हैं. एंड दैट इज द रियल डील भाई. अब देखना होगा कि किसके कहने पे हम क्या करेंगे अगले सीजन, क्या करेंगे. बिकॉज चलो आपने बेंजेमा को रिप्लेस कर दिया विद जूड बेलिंगहम, उसकी फिजिकलिटी ला दी, लेट अराइविंग इन द बॉक्स, अनप्रेडिक्टेबल रन्स, वो सब आपने कर दिया. लूका मॉड्रिच को आपने धीरे धीरे ऊज आउट कर दिया इन द लाइनअप. एंड कहीं ना कहीं मैं आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम लूका मॉड्रिच, अ सेंसेशनल प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स टू ग्रेस द गेम फॉर श्योर. बट लूका मॉड्रिच जो रोल करते हैं ना, उसको करने के लिए भी आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं. अब जूड बेलिंगम है, फेदे वैल्वर्दे है, कामाविंगा है. बट टोनी क्रूस जो ऑर्केस्ट्रेटर, जो टेम्पो को कंट्रोल करना, वो सारी चीजें आई डोंट थिंक हमारे टीम में कोई प्लेयर है. अब अगर तुम मुझसे पूछोगे कि कौन सा प्लेयर टोनी क्रूस को रिप्लेस कर सकता है, तो भाई मैं उस चीज पे अब तक नहीं पहुंचा हूं. उस पर भी वीडियो आएगा और टोनी क्रूस के पूरी करियर पे भी वीडियो आएगा, उसकी टेंशन नहीं है. दिस इज अ रॉ वीडियो, मेरे इनिशियल रिएक्शन टू टोनी क्रूस रिटायरिंग. बट दिस इज इट भाई. 10 years एट द क्लब. जुलाई 17 2014 को अराइव किया था एट द क्लब. June 1 2024 को ही विल बी लिविंग द क्लब. प्रॉपर 10 years कंप्लीट करने के बाद जा रहे हैं टोनी क्रूस. एंड प्रॉब्ली 5 UCLs इन 10 years. दैट्स क्रेजी फॉर टोनी क्रूस. एंड यही है भाई. मतलब पॉल स्कोल्स एक लेजेंडरी प्लेयर यार, कम ऑन, अ लेजेंडरी प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम. उन्होंने कहा है कि मैं एक यंग टोनी क्रूस को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा था. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पॉल स्कोल्स एक वेटरन थे, वो एक यंग प्लेयर को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे. दैट गुड इज टोनी क्रूस. एंड टू बी ऑनेस्ट, जितनी चीजें टोनी क्रूस ने जीती हैं, जो परफॉर्मेंसेस उसने ड्रॉप करे हैं ना भाई, उसके बाद तो हम सब कह ही सकते हैं कि टॉप 5 मिडफील्डर्स ऑफ ऑल टाइम में जिडान, मॉड्रिच, क्रूस, जावी और इनिएस्टा को तो होना ही चाहिए. दिस शुड बी द रैंकिंग. मतलब रैंकिंग तो सबकी वेरी करेगी, बट दीज 5 शुड बी देयर. दीज 5 हैव टू बी देयर भाई. बट यार दोस्तों, ऑनेस्टली मतलब आई हैव नथिंग एल्स टू से. आई जेन्युइनली हैव नथिंग एल्स टू से. मैं अगर मोमेंट्स गिनाने गिनाने बैठूं तो 1000 मोमेंट्स गिना दूं, पर वही है भाई, फिर मैं उसकी याद में तड़पते तड़पते मर जाऊंगा भाई. टोनी क्रूस. आई डोंट थिंक हम में से किसी ने भी ये सोचा होगा कि टोनी क्रूस रिटायरमेंट ले लेंगे. इतनी जल्दी तो सोचा ही नहीं होगा. बट इट इज़ हैपनिंग भाई. इट इज़ हैपनिंग. इट इज़ हैपनिंग बिट टू सून, फॉर श्योर बिट टू सून. बिकॉज हम प्रिपेयर्ड थे कहीं ना कहीं मॉडरिच को जाते हुए देखने में. फिर बीच में खबर ये है कि दोनों ही रुक रहे हैं. और अच्छा खबर था भाई, जेनुइनली अच्छा खबर था. मैं तो वीडियो भी बना रहा था, दे विल स्टे, 5 reasons वाई क्रूस एंड मॉडरिच विल स्टे. सो दिस हैज कम्प्लीटली कम आउट ऑफ द सिलेबस. वी weren't एक्सपेक्टिंग इट एट ऑल. पर ये हो चुका है भाई. टोनी क्रूस क्लब को छोड़ के जा रहे हैं. जितना डिस्क्राइब करूँ उतना कम है. जिडान कह चुके हैं दैट आई हैव कोच टोनी क्रूस. मैं ये गर्व से कहता हूँ दैट आई हैव कोच क्रूस. जो बारसा 40 पास में करती है, क्रूस 1 पास में करता है. दैट इज ट्रू भाई. It's a huge loss, not just for Real Madrid or for Germany, but for football.